अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है बायोलॉजी की बुक के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक ऐसा है जो कि आपके मैट्रिक लेवल पे और इंटर लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक लेवल पे ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, लेकिन एफएससी में पार्ट 1 में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स बना दिए हैं। ये एज सच लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन जो पॉइंट्स की हेडिंग मैंने बनाई है वो आपको एज ए शॉर्ट भी आ सकती हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। माइटो मीन थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल्स, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसमें थ्रेड्स मौजूद हैं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, यानी कि हमारी जिस्म की हर चीज़ सेल से मिलके बनी है और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है वो सेल की वजह से होता है। लेकिन सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो उसको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब सबसे पहले इसमें अक्रेंस का पॉइंट आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कहाँ पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। उसके बाद ये जो है साइज और नंबर के एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज वेरी करता है, और ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि सेल के फंक्शन के एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है। हर सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरली हम इसको दो तरीकों से देखते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत कम होती है। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपको चीज़ें क्लियर तो हो जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जिस तरह आप अमीबा या पैरामीशियम को अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसको डेप्थ में स्टडी कर भी लें तो आप उसका डीएनए देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप उसका कुछ नहीं देख सकते। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होती है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ों के बारे में क्लियर कर सकता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें हमें वेसिकल्स, रोड्स और फिलामेंट्स, ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। सिर्फ यही 3 चीज़ें नज़र आती हैं। जबकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा जो है इसके पार्ट्स हैं। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखें तो वो एक कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो इसकी ऐसे जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इंनर मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की भी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग बनाती है चैम्बर्स के अंदर। जो ये इनफोल्डिंग्स बनाती है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो फोल्डिंग्स बनती हैं उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। जिस तरह मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स बनाती है, और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर से ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के हवाले से आपको बताते चलूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो 6 चीज़ों से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हेल्प करती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेजर फंक्शन जो कि हम जानते हैं, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 दफ़ा ये बोर्ड में पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, हमने पढ़ लिया कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, हम 9th क्लास में ये चीज़ डिस्कस करके आए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों है सेल का? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर
और एनर्जी सप्लाई में इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो उसके लिए एनर्जी बेसिकली हमें चाहिए होती है। तो पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मेजर रीज़न यही है कि ये मैन्युफैक्चर और एनर्जी की सप्लाई में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे फूड पार्टिकल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम जो भी फूड खाते हैं, हमारी बॉडी में जो फूड जाती है उसको पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है उन फूड पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उनको एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। एटीपी हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड आवर बॉडी एनर्जी। उसके बाद ये जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलती है वो वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि ये खुद ब खुद डिवाइड हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को अब हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते क्यों हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए। राइबोसोम्स के बारे में हम जानते हैं कि राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा दैट मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, F1 पार्टिकल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। जो क्रिस्टी की इनर सरफेस होती है उसमें एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है? इस स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि ये जो F1 पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से सारा इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन तो ये है ही। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो के ज़रिए से आप इजीली हेडिंग्स के साथ बोर्ड में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।